ठीक है, आज हम लोग सी एस एस का सी एस एस नहीं क्या बूटस्ट्रैप ना, तो बूटस्ट्रैप का बाकी एडवांस आगे जाते हैं हम लोग। जैसे आज डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम को समझेंगे, सी एस एस ग्रिड सिस्टम। ओके, तो देखो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम कौन सा क्लास डिस्कस किया था, कॉल क्लास। ठीक है, तो एस कॉल क्लास के हिसाब से क्या होता है, तुम्हारा जितना भी तुम एक रो में जितना भी तुम डिव लगाओगे एक रो में, वो सब इक्वल विड्थ का आता है अगर कॉल क्लास लगाते हैं तो। ठीक है, तो समझ लो मुझे अलग अलग डिफरेंट विड्थ का मुझे डिव चाहिए, कॉलम बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिड सिस्टम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे सी एस एस का, जो कि बूटस्ट्रैप में उसका क्लास बना हुआ है। तो बूटस्ट्रैप में देखो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट भी अभी देखो समझ लो, यहाँ पे पार रो पे होता क्या है एक्चुअली, ग्रिड सिस्टम के हिसाब से पार रो पे मैक्सिमम 12 ग्रिड हो सकता है। कितना ग्रिड? 12, मतलब समझ लो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अप टू हाउ मच। फिलहाल समझ लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है। मैं यहाँ पे एक बार तुमको जस्ट सिंपली इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे कौन सा बनाया था हम लोगों ने, ऊपर वाला ना नीचे का बनाया था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसी को ही मैं और कंप्लीट करता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया, फिर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये जो डिव है मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो कितना हुआ, 3 3 6 हो गया, 9 and 12। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे आके इसको पेज को रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे 12 नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ग्रिड सिस्टम के लिए जो क्लास है, ग्रिड सिस्टम अप्लाई करने के लिए जो क्लास है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, कॉल एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। तो बस ये जान लो कि एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल 11 है ना, लेकिन 12 होगा। बस तुम एज्यूम कर लो कि यहाँ पे टोटल कितना ग्रिड होगा। ये तो दूसरा क्लास है, कॉल एक्सेल क्लास है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे होगा तुम्हारा, जैसे मैं यहाँ पे जस्ट वेट, मैं समझाता हूँ चीज़ को। यहाँ पे कॉल 1 करके इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, तो यहाँ सब मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। सेव किया मैंने इसको और इसको रीलोड किया। अच्छा अभी कितना आ रहा है, 1 2 3 4। अच्छा इसका भी मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ स्टाइल सीएसएस में, कॉल 1 का। ठीक है, कॉल 1 का मैंने ये बॉर्डर लगा दिया, तो ये समझ में आएगा। यहाँ पे एक है, तो ठीक है कितना आ रहा है, टोटल 4 हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग 4 हो गया, रिपीट करेंगे नेक्स्ट 4 के लिए, हो गया 8, और एक बार रिपीट कर देंगे इसको, हो जाएगा टोटल कितना, 12। ठीक है, इसको सेव करते हुए पेज को आके रीलोड करेंगे, पेज को आके रीलोड करेंगे। अभी देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, हिसाब करो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रिड सिस्टम है। ठीक है, मतलब सी एस एस बूटस्ट्रैप पर जो सी एस एस ग्रिड सिस्टम है, वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम 12 ग्रिड ही अप्लाई कर सकते हैं एक रो में। पर रो में कितना ग्रिड अप्लाई कर सकते हैं, 12 ग्रिड। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप से वो नीचे का रो में आ जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा वो। देखो कि रो तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग एक ही रो में है, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। जैसे मैं और एक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाते हुए और एक मैंने समझ लो, और एक मैंने क्या लगा दिया, डिव लगा दिया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रीलोड करूँ तो अपने आप से वो नीचे आ जाएगा। मैक्सिमम कितना होगा, 12। तो सी एस एस ग्रिड सिस्टम में मैक्सिमम एक रो में आप लोग कितना, एक लाइन में कितना ग्रिड होता है, 12 ग्रिड होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये नीचे का इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, तो इसको समझते हैं। तो इसके लिए क्लास क्या है, इसके लिए क्लास बना हुआ है। जैसे क्लास क्या है, कॉल 1। ग्रिड सिस्टम को अप्लाई करने के लिए क्लासेस है, क्या क्लास, जैसे कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल 4 कॉल 5 इस तरह से। कॉल 1 मतलब एक कॉलम का बात हो रहा है, 2 मतलब 2 कॉलम का बात होगा, कॉल 3 मतलब 3 कॉलम, कॉल 4 4 कॉलम, इस तरह से, मतलब 4 ग्रिड, 4 ग्रिड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने 12 कॉल 1 करके 12 बार टाइप किया मैंने, 12 मैंने डिव लगाया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ समझ लो, अच्छा नीचे का मैं इसको फिर से रीलोड करता हूँ, और जो नीचे वाला है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैंने रिमूव कर दिया क्या इसको, आई थिंक रिमूव किया नहीं, मैं एक बार फिर से रिमूव करते हुए इसको सेव कर लेता हूँ। ओह क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी।
हाँ, तो ये मैंने इसको सेव कर लिया और पेज में आके इसको एक बार रिलोड किया। ठीक है, तो अभी कितना है टोटल 12 समझ लो। तो मैंने क्या बोला, कॉल 1 मतलब एक ग्रिड का बात हो रहा है, तो एक कॉलम क्या बात हो रहा है। तो मुझे मतलब हम लोग किसी रो को 12 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, सब सिंपल सा बात है, 12 ग्रिड। तो हम लोग यहाँ पे होता एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, देखो इसके मदद से, इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विड्थ का डिव बना सकते हैं। पहले क्या होता, जब हम लोग ओनली कॉल क्लास या तो जो हम लोग ने लास्ट टाइम यूज़ किया था कॉल एक्सेल जो भी हो, तो उसमें इक्वल विड्थ का डिव बनता था, ये तो कॉलम बनता था। यहाँ पे हम लोग अभी अनइक्वल विड्थ का डिव बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है मैं वो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ तक समझ में आ चुका है तुम लोगों को। तो देखो अभी मुझे यहाँ पे अगर अनइक्वल जैसे समझ लो, तो एक ये तो समझ में आ रहा है ना, कॉल 1 मतलब एक ग्रिड या तो एक ग्रिड का बात हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2-3 ग्रिड को कंबाइन करके एक कॉलम बना सकता हूँ। बस समझ में आ रहा है, एक डिव के लिए मैंने 2-3 ग्रिड को एक साथ लेते हुए मैं एक कॉलम या तो एक डिव बना सकता हूँ। कैसे मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो मैं चाहता हूँ कि पहला 2 कॉलम जो है यहाँ पे, जी ये पहला 2 कॉलम है, इन दोनों, ये पहला 2 ग्रिड है, इन दोनों ग्रिड को मैं लेके हुए मैं एक डिव बनाना चाहता हूँ, मतलब एक कॉलम। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, देखो ये दोनों को मैं एक को यहाँ से हटा दूंगा, एक को मैंने यहाँ से हटा दिया, लेकिन ध्यान रखना मैक्सिमम 12 होना पड़ेगा। टोटल काउंट कितना होना पड़ेगा, 12। तो मैंने यहाँ पे कॉल 2 कर दिया। कॉल 2 मतलब ये 2 ग्रिड ले रहा है। ठीक है, तो इधर से 2 ग्रिड इसने ले लिया, बाकी कितना रह गया 10 ग्रिड। तो यहाँ पे सब मिला के कितना हो रहा है 10, तो 12 हुआ। मैक्सिमम 12 ग्रिड होना पड़ेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 12 ग्रिड होना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ले लिया तो मैं बोला वही नेक्स्ट लाइन में वो आ जाएगा। अभी देखो हाँ, अभी देखो इसको मैं एक बार पेज को रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये समझ में आ रहा है ना, क्लियर। अच्छा, इसका बॉर्डर नहीं दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने सिर्फ कॉल 1 के लिए स्टाइल लगाया था, तो मैं कॉमा देते हुए सब के लिए मैं स्टाइल लगा देता हूँ यहाँ पे। इसे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सब के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर दूँगा। 2, 3, 4, कॉमा ये होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फाइनली हो जाएगा 12। ठीक है, तो चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, तो सबके लिए हो जाएगा अप्लाई। तो ये देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ग्रिड को लेते हुए एक डिव को मैंने 2 ग्रिड का विड्थ दे दिया। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डिव या तो कॉलम का विड्थ अलग है और ये सबका अलग है, मतलब सेम नहीं है। पहले क्या होता था कि जितना भी हम लोगों ने कॉलम लिया था, सबका जितना भी डिव लिया था सबका विड्थ इक्वल था। तो यहाँ पे इस डिव को मैंने 2 ग्रिड का विड्थ दे दिया और बाकी सबको मैंने एक ग्रिड का विड्थ रखा। तो यहाँ पे अनइक्वल विड्थ का कॉलम मिल रहा है कि नहीं हम लोगों को, या तो डिव मिल रहा है, एक ही बात है। समझ में आ रहा है। चलो मुझे यहाँ पे समझ लो कि मुझे पहला जो कॉलम डिव होगा उसको मुझे 3 ग्रिड का विड्थ देना है मुझे, तो मैं कर सकता हूँ बस वही, जस्ट नंबर काउंट का, ये नंबर का खेल है यहाँ पे। जस्ट इसको तुम 3 कर दो, इसको मैंने क्या कर दिया 3, और इसमें से एक डिव को कम कर दो, क्योंकि मैक्सिमम 12 होना पड़ेगा। हिसाब करो तो यहाँ पे 3 और बाकी तुम्हारा 9, तो मैक्सिमम 12 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके देखो ये क्या हो रहा है, इस तरह से 3 डिव का इसने विड्थ ले लिया। समझ लो मुझे हाफ हाफ लेना है। 6 पहला कॉलम के लिए, पहला डिव के लिए 6 कॉलम का विड्थ लेना है, और सेकेंड डिव के लिए मुझे 6 कॉलम का विड्थ लेना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे 2 ही डिव बनाऊंगा। मैं कितना बनाऊंगा यहाँ पे, 2 डिव। पहले के लिए मैं 6 कॉलम का विड्थ दूंगा, और सेकेंड के लिए मैं कितना दूंगा, 6 कॉलम का विड्थ दूंगा। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और पेज को आके रिलोड किया। देखो अभी 2 डिव बन रहा है। अभी तो ये इक्वल हो गया। तुमको अनइक्वल चाहिए कोई बात नहीं, इसका बस दोनों का जोड़ मिला के 12 होना चाहिए। तो मैंने अगर इसको कर दिया समझ लो 10, और इसको मैंने कर दिया कितना 10, और इसको मैंने कितना दे दिया 2 दे दिया, बात एक ही है। ठीक है ना। तो मतलब दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, बस 12 होना चाहिए। क्लियर। बस अपने हिसाब से करते जाओ। यहाँ पे मैंने अगर इसको 7 दे दिया तो मैं इसका करता हूँ कितना 5। ठीक है, 5,
समझ में आ रहा है? अनइक्वल विड्थ का या सेम विड्थ का चाहिए, जैसे भी चाहिए तुम बनाते रहो। तुमको 3 डिव चाहिए, 3 डिव ले लो यहाँ पे, 3 डिव, ठीक है। बस तीनों का जोड़ कितना होना पड़ेगा, अभी 12 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ जैसे 7, और इसको मैंने कर दिया 2, और इसको मैंने कर दिया कितना 9 हुआ, और 9 कितना 3, ठीक है ना। तो इस तरह से जितना भी तुम डिव लगाओ, बस ये ध्यान में रखना है कि सब डिव का टोटल विड्थ 12 ग्रिड तक आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अनइक्वल विड्थ का डिव बना सकते हैं बस। लेकिन ध्यान दो, अगर मैंने समझ लो कि अगर ये जो काउंट है, टोटल काउंट अगर 12 से ज़्यादा हो गया, समझ लो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, तो क्या होगा, टोटल काउंट कितना हुआ, 7 2 9 और 5 14 हो गया। 14 ग्रिड का विद 14 मैंने कर दिया टोटल ग्रिड सिस्टम, लेकिन 14 तो होगा नहीं, 12 तक होगा। तो अगर 12 से ऊपर जा रहा है तो अपने आप से वो नीचे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो ये तुमको ध्यान में रखना है, अगर 12 काउंट से ज़्यादा चला गया तो जो लास्ट वाला है वो नीचे का लाइन में आ जाएगा। तो बस यही ध्यान में रखना है कि टोटल कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ओके, बात समझ में आ रहा है? तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेते हुए हम लोग किसी वेबसाइट का लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे एक लेआउट ऑलरेडी डिस्प्ले करके रखा है। हम लोग इसी तरह का एक लेआउट, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, ग्रिड सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है उसी को यूज़ करते हुए इस तरह का एक वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए हम लोग अभी डिज़ाइन करके देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या है, सबसे ऊपर में क्या है, हेडर, उसके बाद मेनू आएगा, उसके बाद मेन कंटेंट, उसके बाद साइड बार, एकदम नीचे हो गया फुटर। देखो लेआउट तुम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने ये एग्जांपल ले लिया, तुम कोई भी डिज़ाइन का एग्जांपल ले लो और उसको इस तरह से CSS ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप में जो होता है उसके मदद से तुम अपना लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे समझ लो, सबसे पहले क्या है, एकदम मेन जो फ्रेम हो गया वो क्या होगा, कंटेनर क्लास होगा। तुम लोगों को पता है, मैंने पहले ही बोला था, लेआउट डिज़ाइन करने के लिए 3 क्लास जरूरत पड़ेगा, कंटेनर क्लास, रो क्लास एंड कॉल क्लास, ठीक है। तो सबसे मेन जो फ्रेम होगा उसको हम लोग ले लेंगे कंटेनर क्लास। फिर कंटेनर क्लास के अंदर एक डिव होगा कंटेनर, फिर उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर रो आएगा। तो पहले ये होगा पहला रो, ये होगा सेकेंड रो, ठीक है। हेडर जो होगा पहला डिव वो एक रो आ जाएगा। फिर ये मेनू जो होगा सेकेंड रो में आएगा। फिर थर्ड रो आएगा, और थर्ड रो में कितना कॉलम होगा, 2 कॉलम होगा। थर्ड रो जो होगा उसमें 2 कॉलम होगा, और उसके बाद आएगा फोर्थ रो, ठीक है। और बाकी जितना भी रो है ये इसको छोड़ के ये जो रो है, पहला जो रो है वो एक ही कॉलम का होगा, टोटल विथ इसका यूज़ किया जाएगा। सेकंड जो रो होगा वो भी एक ही कॉलम का होगा, मतलब एक ही डिव उसमें होगा और टोटल विथ उसमें यूज़ किया जाएगा उसका। थर्ड जो रो होगा उसका 2 डिवाइड किया जाएगा, एक मेन कंटेंट रखा जाएगा, मतलब 2 डिव लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसको दोनों का अलग अलग विड्थ लिया जाएगा। और फाइनल जो फोर्थ वाला होगा उसमें भी हम लोग उस रो में एक ही डिव रखेंगे, या तो एक ही कॉलम उसमें यूज़ किया जाएगा, ठीक है। चलो इसको इसी तरह का हम लोग डिज़ाइन इंप्लीमेंट करके समझते हैं हम लोग यहाँ पे CSS पे। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, हम लोग अपना CSS कोड में अपना HTML कोड में जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब तो सेम रहने दो, ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कहाँ से मॉडिफाई करेंगे, बस यहाँ से कंटेनर क्लास को रहने दो, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे ये बॉडी हो गया, एकदम ऊपर में हो गया कंटेनर क्लास, बस कंटेनर क्लास, ये बाकी जो बीच में मैं यहाँ से सब कुछ डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर लिया। और यहाँ पे ये सब जो कलर दिया इसको बाद में ठीक डिज़ाइन करेंगे हम लोग, ठीक करेंगे। तो उसी तरह का लेआउट डिज़ाइन करना समझ लेते हैं हम लोग पहले। ये कंटेनर क्लास हो गया, अब एक कंटेनर क्लास में खाली है, कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो कंटेनर क्लास का विड्थ अपने आप से बढ़ता जाएगा जब हम लोग कंटेंट डालेंगे। जब कंटेंट डालेंगे अपने हिसाब से उसका विड्थ विड्थ नहीं हाइट बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आएगा तुम्हारा हेडर। कंटेनर तो मैंने बना दिया, कंटेनर मैंने बना दिया, रैपर जो है मेन एकदम आउटसाइड का है उसको मैंने बना दिया। वो क्या है यहाँ पे, वो हो गया क्लास कंटेनर। उसके बाद इसके अंदर का पहला क्लास आएगा जो कि एक डिव में आएगा। तो पहला डिव बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पहला डिव बनाएंगे और इसको क्लास क्या देंगे, रो क्लास। समझ में आ रहा है, क्या क्लास देंगे, रो क्लास। अच्छा, तो ये पहला डिव होगा और इसके अंदर रो क्लास है, तो रो, ये तो एक रो हो जाएगा ना, रो तो अभी दिखेगा नहीं तुमको, समझ लो। मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये हो गया पहला रो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहला रो जो बना रहे हैं, रो के अंदर कंटेंट आएगा नहीं, हम लोग डायरेक्ट रो के अंदर कंटेंट को नहीं डालते, हम लोग उसके अंदर कॉलम बनाते हैं, उसके आगे हम लोग कंटेंट को डालते हैं, ठीक है। तो ये जो है जो रो है इसके अंदर हम लोग फिर से क्या बनाएंगे, एक और एक डिव बनाएंगे जो कि कॉलम के लिए होगा, डिव। और इसका क्लास क्या देंगे हम लोग, इसका
क्लास देंगे इस बार हम लोग। देखो इस बार हम लोग, क्योंकि मैंने पहले तुम लोग बोला, अभी हम लोग ग्रिड सिस्टम को यूज़ करेंगे, पूरा का पूरा इसका विड्थ को ही हम लोग एक ही कॉलम बनाएंगे, एक ही डिप बनाएंगे। तो पूरा विड्थ लेने के लिए क्या देंगे हम लोग, कॉल 12 देंगे यहाँ पे, मतलब 12 गिट को मुझे एक साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, कॉल 12, ठीक है ना। इसको सेव करते हैं और इसके अंदर हम लोग कंटेंट डालेंगे। ये जो है इसी के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, कंटेंट। तो चलो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लगा दिया, हेडिंग लगा दिया, मैंने लिखा क्या, हेडर। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको हेडर लिख दिया। इसको सेव करेंगे और पेज को आते यहाँ पे रीलोड करेंगे। तो इस तरह से आ रहा है, पहला हो गया हेडर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। और इसको अगर बीच में रखना है तो इसको अलाइन सेंटर कर दो। अलाइन क्या करना है, इसको सेंटर कर देंगे। अच्छा, तो पहला काम मेरा हो गया, मैंने हेडर तो बना लिया, ठीक है। हेडर के बाद क्या आएगा, हेडर के बाद आएगा तुम्हारा हेडर के बाद देखो उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, मेनू। तो मेनू के लिए भी और एक रो बनेगा, मेनू के लिए भी और एक रो बनेगा, और इसका भी मुझे टोटल विड्थ यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पे, ये जो मैंने बनाया है इसी को मैं कॉपी करते हुए, मुझे सेम बनाना है ना ऑलमोस्ट, तो मैं इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इस बार यहाँ पे मैं क्या, हेडर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, मेनू। तो चलो मैंने इसको क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मेनू लिखता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मेनू। समझ में आ रहा है बात। ये भी सेम होगा, कॉल 12 में इसमें आ जाएगा, पूरा विड्थ ले लेगा इसका। और इसको हम लोग H1 ना देते हुए H2 कर देते, थोड़ा छोटा करते हैं इसको हम लोग। तो ये मेरा मेनू बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, मेनू। तो देखो यहाँ पे आके इसको रिलोड करते हैं, ये मेनू बन गया, हेडर और मेनू। तो अच्छा, इसको कलर देना है तो यहाँ से मैंने कलर दिया था, उस तरह से अगर कलर देना है, और अगर तुमको ये सब बॉर्डर नहीं देना है तो बॉर्डर हटा दो यहाँ से, CSS जो मैनुअल फाइल मैंने किया था, CSS कोडिंग मैनुअल CSS में। तो हम लोग इसका बॉर्डर नहीं देंगे, समझ लो, कंटेनर का, ठीक है। इसमें हम लोग इसको या तो इसको 1px करके रख दो, जैसे मैंने वहाँ पे दिया था 1px सॉलिड, मैंने इसको कर दिया ब्लू, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे दिया था। अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो ये सब। एंड रो को मुझे कुछ कलर नहीं देना है, रो को मुझे जस्ट बैकग्राउंड देना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर क्या देंगे हम लोग, जैसे इसमें क्या दिया था हम लोगों ने, बैकग्राउंड कलर रो के लिए, इसके लिए मैंने बैकग्राउंड कलर हेडर के लिए, तो ये क्या है, मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे ग्रीन यूज़ किया था, है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे कहाँ गया भाई मेरा कोड, ये हाँ, ये जो है मैं यहाँ पे और एक क्लास यूज़ कर दूँगा रो, और इसको मैं आईडी दूंगा हेडर। इसका नाम क्या है, मैंने और एक मतलब यहाँ पे इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका मैनुअल CSS कोड लगाने के लिए मैंने नाम क्या दे दिया इसका, आईडी देते हुए HEADER, हेडर। समझ में आ रहा है, ये आईडी हेडर होगा। और हेडर के लिए मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा, रो के लिए नहीं देना है मुझे कोड, मुझे देना है किसके लिए, आईडी के लिए। सो आईडी तो क्या है, उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, हैश। तुम लोगों को पता है, मैंने पहले सिखाया था, नाम क्या है, हेडर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, समझ लो इसको ग्रीन, जो भी वहाँ पे कलर था मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। ओके, ये सबको फ़िलहाल मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे इसको सेव करते हैं और पेज को एक बार आके यहाँ पे रिलोड करते हैं। तो ये एक साथ हो गया, क्योंकि बॉर्डर नहीं दिख रहा है ना, जस्ट वेट, इसको मैं ठीक करता हूँ अभी। तो मैंने देखो ये जो हेडर का क्या दिया था मैंने, बैकग्राउंड कलर। तो ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होना चाहिए मुझे यहाँ पे, ये मैं एक बार फिर दिखाता हूँ तुम लोगों को करके। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये यहाँ पे मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। इसको मैंने सेव किया और इसको भी मैंने सेव किया, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली मुझे ये हेडर वाला कॉन्सेप्ट, जस्ट वेट करो, हाँ थोड़ा फिर से करता हूँ इसको। हाँ अभी ठीक है, मैंने पहले ऐसा कर दिया इसको। तो मुझे यहाँ पे जिस हेडर का कलर देना है ना, तो जैसे यहाँ पे जा हम लोग का, जैसे यहाँ पे था ये कलर देना है, तो ये कलर तुम एक काम कर लो, यहाँ से कलर कोड पिकर से चूज़ कर लो तुमको कौन सा कलर देना है। कलर कोड पिकर से मैंने ये कलर ले लिया, जैसे कौन सा कलर था यहाँ पे, यही कलर था ना, आई थिंक यही कलर होगा, हाँ। तो ये कलर कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करते हुए
यहाँ पे आते हुए ये एक्चुअली हम लोग आईडी यहाँ पे लगा देंगे, कॉलम पे लगा देंगे, ठीक है। डिव क्लास कॉल पे लगाएंगे, आईडी इक्वल्स टू क्या होगा, हेडर, HEADER, हेडर, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो कलर है, मैं वो कलर जो वहाँ से कॉपी किया था मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। सेव करता हूँ इसको, और मैं इसको भी सेव करता हूँ, और पेज को मैं एक बार रीलोड करता हूँ। ये नहीं, ये जो पेज हो गया इसको मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा हेडर बन चुका है इस तरह से, लाइक दिस। एंड उसके बाद मैंने क्या दिया था, मेनू। तो मेनू का मुझे थोड़ा ग्रीन कलर देना है, तो मैं यहीं से वो कलर उठा लेता हूँ मैं, मेनू। एंड अच्छा, और एक चीज़, तुम टेक्स्ट कलर को यहाँ पे वाइट कर सकते हो। तो ये जो है हम लोग टेक्स्ट कलर को क्या करेंगे, टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट मेरा क्या रहेगा, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट WHITE, टेक्स्ट कलर का मुझे वाइट देना है, या तो डायरेक्ट तुम यहाँ पे कलर लिख दो, टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली कलर लिखो, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ, फिर से यहाँ पे आके इसको रिलोड करता हूँ इस तरह से, ओके। तो नेक्स्ट क्या है मेरा, मेनू। तो मेनू के लिए भी मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये जो है इसको मैं आईडी दूंगा क्या, मेनू। आईडी मैंने क्या देना है यहाँ पे, मेनू, MENU, मेनू, ठीक है। मैं मैनुअली करके दिखाता हूँ चीज़ को। और ठीक, मेनू के लिए मुझे यहाँ पे CSS कोड लगाना है, यहाँ पे कॉपी करते हुए मैंने यहाँ पे ये मेनू का भी यहाँ पे ले लिखता हूँ मैं, मेनू, ठीक है, MENU, मेनू। और इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क देना है मुझे, तो यहाँ से कलर कोड पिकर से थोड़ा डार्क वाला कलर, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था, डार्क ग्रीन कलर है, मतलब कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, लाइक दिस। तो इसी कोड को उठा लो यहाँ से और अपना पेज में आके इसको अप्लाई कर दो। ये मैंने कलर दे दिया इसका बैकग्राउंड मेनू के लिए, हो गया। अच्छा, इसको सेव करते हैं हम लोग, और यहाँ पे आते हुए भी इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, अभी पेज को हम लोग रीलोड करेंगे। ये हो गया मेरा मेनू, तो हेडर बन गया और मेनू भी बन गया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था। उसके बाद क्या आएगा, मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट के लिए फिर से मेन कंटेंट मतलब मेन कंटेंट एंड साइड बार दोनों एक ही रो में आएगा। ये जो मेन कंटेंट और साइड बार दोनों एक ही रो में आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और एक यहाँ पे मैं और एक डिव क्रिएट करूँगा। ये तो हो गया कंटेनर को, तो बाहर था ना, यहाँ से यहाँ तक मुझे और एक कॉपी कर लेना है इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, मैंने और एक डिव बना लिया। थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी। ये एक डिव हो गया, ये सेकेंड डिव, ये थर्ड डिव। अच्छा, ये मतलब पहला रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। उसके बाद यहाँ पे जो होगा, ये तो मेन कंटेंट में दो क्या आएगा, दो डिव आएगा। मेन जो मेन कंटेंट वाला रो है उसमें दो डिव आएगा, मतलब इसका बात बोल रहा हूँ, इसमें दो डिव आएगा, एक मेन कंटेंट एक साइड बार, ठीक है। टोटल विड्थ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। समझ लो, इसको मैंने दे दिया 7 और इसको मैंने कर दिया 5, या तो 8 4 इसे कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दे दिया मैंने कितना, 8, और इसको कर दिया सेकेंड कॉलम को मैंने कितने कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है ना। और इसका आईडी क्या है, मेन लिख दो, इसका आईडी मेन, और इसका मैंने आईडी दे दिया, बाद में इसका कोड लिख सकते हो। और इसका आईडी मैंने क्या दे दिया, साइड कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ तुम कंटेंट टाइप कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें हेडिंग ना देते हुए मैं इसको पैराग्राफ लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया, पैराग्राफ दे दिया मैंने इसको। यहाँ मुझे हेडिंग नहीं देना है, मैंने यहाँ पे दे दिया पैराग्राफ। और इसमें भी कुछ कंटेंट डाल दो जो साइड बार है। फिलहाल मैं इसको जस्ट पैराग्राफ डालता हूँ मैं यहाँ पे, पैराग्राफ, ओके, क्लियर। और मेनू ना लिखते वहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप कर दो। जैसे मैं यहाँ पे मैं कुछ कॉपी कोड कर लेता हूँ, कुछ डाटा मैं यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ कंटेंट लाता हूँ, मेन वाला है जो है, ठीक है। कंटेंट मैंने कॉपी कर लिया ऑलरेडी, उसको मैं जैसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा इतना सा रहने तो कंटेंट, ये कंटेंट हो जाएगा। मैं एक बार दिखाता हूँ करके अप्लाई। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेनू, इसको मैं लिखता हूँ क्या, साइड बार, ठीक है, और साइड बार। चलो इसको एक बार हम लोग सेव करके देख लेते हैं, कुछ इस तरह से ये, ठीक है ना, क्लियर। ये साइड बार और ये मेन कंटेंट, इसको कलर देते हैं। अभी हम लोग कलर नहीं था इसीलिए इसे दिख रहा है, तो कलर यहाँ पे दे दो। जैसे कलर मैंने क्या दिया था यहाँ पे, जो भी कलर देना है तुमको, यहाँ पे इसका ब्लू कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कलर कोड पिकर से ये कलर को उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है।
और इसी कलर को उठा लेंगे हम लोग यहाँ से कॉपी करते हुए, और फिर ये जो है यहाँ पे हम लोग किसके लिए था वो, एंड मेन ना, तो हैश मेन इसका कोड लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। इसका ये हो जाएगा इसका बैकग्राउंड कलर, तो ये हो जाएगा इसका बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद टेक्स्ट कलर क्या देंगे हम लोग, वाइट कर देंगे। ठीक है ना, सेव करते हैं इसको, देख लो एक बार पहला वाला सेक्शन हुआ कि नहीं मेरा। तो ये इस तरह से, ठीक है ना। फिर इसका भी कर दो तुम कलर। नेक्स्ट जो है जैसे इसका कलर था, तो सेम कोड डाल दो वहाँ पे CSS पे जाते हुए। तो इसका थोड़ा अलग कलर देंगे, नहीं समझ में आएगा नहीं, तो मैं इसी को कॉपी करते हुए इसको मैंने कॉपी कर लिया, और उसका मैंने क्या दिया था ID साइड दिया था, है कि नहीं, साइड। तो मैंने साइड लिखा था, साइड लिखता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा डार्क कलर कर देंगे, सेम कलर हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं, तो थोड़ा सा इसको मैंने डार्क करता हूँ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा हल्का सा चेंज होना चाहिए कलर, नहीं तो एज इट इज़ हो जाएगा, तो ये दोनों का फ़र्क समझ में आएगा नहीं। तो मैंने साइड का कलर दे दिया ये, जो हो गया यहाँ तक। बाकी क्या रह गया, फुटर, है कि नहीं। तो एक बार इसको रीलोड करो, तो इस तरह से ये साइड बार हो गया। ठीक है, कंटेंट जो भी डालना है तुम डाल सकते हो। तो हेडर हो गया, मेनू हो गया, उसके बाद फुटर, हेडर, मेनू, मेन कंटेंट, साइड बार, एंड फाइनली द फुटर। फुटर के लिए फिर से हम लोग और एक रो लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, फुटर के लिए क्या लगाएंगे, फिर से और एक रो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर देंगे। जैसे कहीं से मैं उठा लेता हूँ, इसी रो को उठा लेता हूँ मैं कॉपी करते हुए, और एकदम नीचे इसको डाल देंगे फाइनल डिप के पीछे पहले ही। तो ये हो जाएगा क्या, और एक क्लास, इसके लिए भी 12 आएगा, और इसका ID मैं क्या दूंगा, फुटर। ठीक है, फुटर, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ डाल दूंगा। हेडिंग नहीं देना है फुटर में, मुझे क्या देना है, पैराग्राफ देना है, पैराग्राफ। और समझ लो मैंने यहाँ पे लिख दिया @ मैंने यहाँ पे लिख दिया COPY कॉपीराइट, कॉपीराइट जैसे 2021। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, और इसका हम लोग कलर देंगे फुटर के लिए एक अलग से यहाँ पे। तो फुटर का कलर मैंने जो भी दिया था, कुछ भी दे दो फिलहाल तुम अपने हिसाब से। ठीक है, ये तो कलर तो सेकेंडरी बात है, ये कलर दिया था मैंने इसको, तो कलर कोड पिकर से कुछ भी एक मतलब ग्रे कलर हम लोगों ने चूज़ कर लिया, समझ लो यहीं से, समझ लो इसी कलर को उठा लो। ठीक है, और ये मैंने इसको कॉपी किया, इसको मैंने ये जो फुटर का कोड होगा यहाँ पे डाल दूँगा, ये पेस्ट किया, और ये क्या होगा, फुटर। ठीक है ना, सेव करते हैं इसको, पेज को रीलोड करके देखो एक बार। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा वेबसाइट का लेआउट का डिज़ाइन हम लोगों ने कर दिया कॉल क्लास को यूज़ करते हुए। समझ में आ रहा है बात, बुझे पैसा। तो ये तो जस्ट देखो, मेनू तो एक्चुअल मेनू बनाना ही अभी, यहाँ पे मेनू बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल कंटेंट अभी डाला नहीं, जैसे मैंने इसे जस्ट बस लेआउट को समझाने के लिए मैं इसे कुछ कंटेंट डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो मेनू में हम लोग यहाँ पे मेनू बनाना पड़ेगा, मेनू का स्टाइल होना पड़ेगा अलग तरह से। ठीक है, यहाँ पे लोगो आएगा, वो सब तो बात का बात है, अभी जस्ट हम लोग लेआउट डिज़ाइन को सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस तरह से कोई भी तुमको डिज़ाइन बनाना हो, ये तो मैंने इस पर्टिकुलर इसके हिसाब से मैंने बनाया है। ठीक है, इसके हिसाब से मैंने ये लेआउट बनाया है, तुमको अलग सा लेआउट बनाना है तुम बना सकते हो। और ये क्या है, ये जो हो गया तुम्हारा, एक सेकेंड, और ये जो हम लोगों ने अभी लेआउट डिज़ाइन किया, ये कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव है। ठीक है, रेस्पॉन्सिव कैसे होगा देखो, तुम मैं दिखाता हूँ एक बार इंस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे, और यहाँ पे आके तुम देखो इसका स्क्रीन साइज़ को छोटा करें या तो बड़ा करें अकॉर्डिंगली। ओहो सॉरी, मैंने क्लोज कर दिया, फिर से करता हूँ इंस्पेक्ट, एंड देखो, एंड इसको थोड़ा मैं नीचे लाता हूँ, एंड यू कैन सी हियर स्क्रीन साइज़ को तुम चाहे छोटा करो या तो बड़ा करो, अकॉर्डिंगली इसका साइज़ भी देखो वही अपने हिसाब से उसका साइज़ को भी वो एडजस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है बात, लाइक दिस, चाहे बड़ा स्क्रीन हो छोटा स्क्रीन हो, यू कैन सी हियर इसका साइज़ इधर उधर नहीं हो रहा है, मतलब जैसे हम लोगों ने दिया था वही लेआउट में ही, वो छोटा स्क्रीन में हो जो भी स्क्रीन में हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। हो गया, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक जाएंगे।